हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज की इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी का जो आपका लेवल 2 लेवल 5 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है आ गया है, जिसका कटअप जो है देखने को बहुत हाई देखने को मिला है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिसका एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और वो साथ में डिमोटिवेट हो गए। तो उन लोग को बता दें कि अगर एनटीपीसी में आपको जो भी सपना था, जैसे कि आपको स्टेशन मास्टर बनना, गुड्स क्या कहते हैं जो गुड्स गार्ड है वो बनना, टीटी बनना या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट बनना, ये जितने भी पोस्ट है आप ग्रुप डी से भी बन सकते हैं। ग्रुप डी से भी आप ज्वाइन करके, क्योंकि आपका आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी में, उसको एग्ज़ाम क्रैक करके उसमें ज्वाइन करके उसके बाद आप एनटीपीसी के जितने भी पोस्ट थे, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, टीटी, फिर या फिर जो भी था जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये सभी सारे पोस्ट जो है, सारे पोस्ट में आप किसी में भी आप डिपार्टमेंट एग्जाम देके बन सकते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, बहुत सारे दोस्तों का सपना रहता है कि मुझे स्टेशन मास्टर बनना है। जैसे सिविल जॉब में, जैसे स्टेशन मास्टर अगर अच्छा जॉब है ग्रेजुएशन लेवल में, तो सभी सोचते हैं कि स्टेशन मास्टर बनना, किसी को सोच रहता है गुड्स गार्ड बनना है। अगर वो अभी नहीं बन पाए, अगर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं एनटीपीसी वाले, तो डिमोटिवेट होना तो एक क्या कहते हैं लाजवाबी है। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। अब जो उस मेहनत की है, आप 3 साल का मेहनत की है, उसको आपको उस मेहनत को रंग लाना है, उसको मेहनत को जो फेलियर है आपको उसको सक्सेस में बदलना है। तो कैसे बदलेगा? आपके पास एक और ऑप्शन है, आपको रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का भी ऑप्शन है, तो ग्रुप डी है। आप ग्रुप डी से ज्वाइन करके उसके बाद आपको वहाँ पर में डिपार्टमेंट एग्जाम देके स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड बन सकते हैं। तब कैसे बनिएगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ग्रुप डी एग्जाम जब पास कर जाइए, जैसे कि ज्वाइन कर जाइएगा, जब पास कर जाइएगा उसके बाद आप जो है कैसे आप स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड जो है आराम से इजी से बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ग्रुप डी ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, 2 तरीक़ा से आप बन सकते हैं। तो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो डिपार्टमेंट एग्जाम भी 2 तरह से होता है। एक होता है जैसे एलडीसी होता है और दूसरा होता है जीडीसी। तो एलडीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम, और जीडीसी का जो फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम। दोनों का मतलब नाम में ही छुपा हुआ है कि इसका जो है नाम क्यों अलग अलग है। तो जो एलडीसी है ये लिमिट के डिपार्टमेंट को भरने के लिए ऑप्शन आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक जो है क्या कहते हैं, उसके बाद सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो उसमें जो है कोई भी एक ही डिपार्टमेंट के लिए वहाँ से वैकेंसी निकाला जाता है। जैसे बात करें अगर ट्रैफिक का बात करें, ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उसमें जिसमें पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर आते हैं, तो अगर आप ग्रुप डी से जैसे मान लीजिए पॉइंट्समैन अगर ज्वाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर पे क्या होता है कि लिमिटेड यानी एलडीसी जो वैकेंसी है, एलडीसी जो एलिजिबिलिटी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ज्वाइन करने के आपको 3 साल बाद ऑप्शन मिलेगा। 3 साल आपको सर्विस देना पड़ेगा। अगर पॉइंट्समैन में ज्वाइनिंग करते हैं तो पॉइंट्समैन में आपको सर्विस देना पड़ेगा 3 साल। उसके बाद जो है आप एलडीसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप इजी से स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड आराम से आप एलडीसी देके बन सकते हैं। इसलिए बात करेंगे ये लिमिटेड के लिए ही आता है। उसी तरह जीडीसी जो है ये जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम यानी डिपार्टमेंट में मतलब सभी के लिए भर सकते हैं। जो जीडीसी का वैकेंसी आएगा ये आपका जोन में लेवल में, जैसे आपके मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप रांची जोन से भरे हैं, तो रांची जोन में आपको जो जीडीसी का वैकेंसी आएगा पूरे रांची जोन के जितने भी उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हो उसको उन लोग के लिए सभी को वैकेंसी के लिए मतलब कि भरने के लिए दिया जाएगा। जीडीसी में ये होता है। लेकिन एलडीसी में बात की कोई लिमिटेड ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डिवीजन से ही वैकेंसी निकाला जाए या फिर जोन से ही, अगर मैक्सिमम जो है डिवीजन से ही निकलता है एलडीसी का वैकेंसी। अगर जोन से भी निकलता है तो सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लिए निकलता है कि किस मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि उसमें कुछ डिपार्टमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बात करें एलडीसी जीडीसी का, ये कब तक भर सकते हैं आप, तो जो एलडीसी है जीडीसी है मैक्सिमम एज जो है आपका जनरल जो कैटेगरी ओबीसी का है 42 साल तक है। बाकी जो एससी एसटी उन लोगों के लिए 45 साल तक फॉर्म भर के आप यहाँ से आराम से जो है बन सकते हैं। इसलिए आपको ग्रुप डी अगर एनटीपीसी में अगर अभी नहीं हुआ सिलेक्शन तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर डिमोटिवेट हो जाइएगा तो फिर ग्रुप डी आपका रुक जाएगा, ग्रुप डी में भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। तो इसलिए अब जितना हो सकता है जो मेहनत किए थे 3 साल का, वही मेहनत को अब ग्रुप डी में आपको दिखाना है सिलेक्शन में। जो फेलियर हुआ उसको सिलेक्शन में बदलना है। जो आपका एनटीपीसी धोखा दे दिया उसको आप ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेके एनटीपीसी को जवाब देना है। ये आप सोच करके तैयारी कीजिए तो आपको सिलेक्शन होगा। उसी तरह दूसरा तरीका है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, फिर 2-3 साल के बाद जैसे कि 23-24 में अगर फिर से अगर स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का वैकेंसी आएगा, तो ओपन भर्ती में आएगा, तो उसमें ओपन भर्ती में भी आप भर सकते हैं।
अब डिपार्टमेंट एग्जाम भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है क्या, ओपन भर्ती में भी मिल रहा है। तो आप दोनों तरह के फॉर्म भर के आप जिस सपना है आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स का, सीनियर क्लर्क, टीटी बनर, ये सब आराम से आप बन सकते हैं। और दूसरा अब क्या बात करें, जो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है जिसमें ओपन भर्ती जो अभी एनटीपीसी दिए होंगे उसमें 2 पेपर दिए होंगे, CBT 1 और CBT 2, और साइको दिए होंगे 3 पेपर हो जाता है। अगर स्टेशन मास्टर बात करें तो अगर डिपार्टमेंट में अगर GDC LDC से अगर एग्जाम होता है तो उसमें आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, जो CBT 1 एक एग्जाम देना पड़ेगा और दूसरा एग्जाम साइको देना पड़ेगा। इसमें आपको 2 एग्जाम होगा, तब इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी से भी आप आसानी से जो है अपने जो भी सपना है आपका उस आपको डिपार्टमेंट के थ्रू आप बन सकते हैं। इसलिए ग्रुप डी को भी हल्का में मत लीजिए। जो आप 3 साल से मेहनत किए हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए जितना हो सकता है फटाफट, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि आपने कोशिश किया। कोशिश का आपको कुछ स्टेप जो पीछे रह गए वही स्टेप को आपको आगे सीढ़ी को चढ़ना है, जिससे आपको सिलेक्शन में आपको मिलेगा। तो फिर अगर कोई भी डाउट रहता है, अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए ग्रुप डी रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड में कहीं भी, तो आप पूछ सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।